Hello guys, welcome to my channel. As yesterday we have studied about balance equation and we have done the balancing of the equation. I hope आपको इक्वेशन की बैलेंसिंग करनी बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, हियर इज़ द टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, so there are different types of chemical reaction. so first reaction जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई हैं। देखिए, ये एक बीकर है, बीकर में वाटर है, वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड डाल रखा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब मिक्स होते हैं तो वो बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे कहते हैं हम स्लैग लाइम। ओके, अब आप इसकी रिएक्शन देख सकते हैं। जब हमने क्विक लाइम दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का मिक्स किया तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो मिला हमें कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, दैट इज़ आप उसे स्लैग लाइम बोल सकते हैं, और साथ में हीट उसमें से प्रोड्यूस हुई। तो क्या होता है, जिन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको इस इक्वेशन से समझाया। तो क्लास, ये रिएक्शन आप जानते होंगे जब हमारे घरों में वाइट वॉशिंग होती है। ओके, वाइट वॉशिंग में क्या होता है, आपको देखा होगा आपने, एक वाइट कलर का प्रोडक्ट जो हम अपनी वॉल पे उसे अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमें एक शाइनी फिनिश मिलती है। तो जो शाइनी फिनिश आती है वो इसी इक्वेशन के ज़रिए आती है। जो हम फिर स्लैग लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, जब वो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट देता है। ये देख रहे होंगे आप इक्वेशन में, कैल्शियम कार्बोनेट जो भी सफ़ेदी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अगर आपसे कोई मार्बल का फॉर्मूला पूछे तो यू हैव टू से कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये इक्वेशन जो मैंने अभी आपको पूरी बताई है ये वाइट वॉशिंग में हेल्प करती है। इन दिस बुक आपको और भी कई तरह के कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन इज़ बर्निंग ऑफ कोल। ओके, कोल कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, दो प्रोडक्ट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ, जब आपने वाटर बनाया तो वाटर बना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से वाटर बना। तो ये भी क्या एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ओके, आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपको क्या है, यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस दे रखी हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जब कोई रिएक्शन प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट के साथ हीट प्रोड्यूस होए। ओके, जब हीट प्रोड्यूस होती है तो उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वन फर्स्ट एग्जांपल इज़ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ मीथेन। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम प्रोड्यूस किया, स्टीम इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, तो इसमें हीट प्रोड्यूस हुई प्रोडक्ट में। तो ये एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन मीन्स, वैसे तो मुझे पता है आप 10th में आ गए हैं तो आपको रेस्पिरेशन पता होगा, बट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ता है तो जो खाना होता है पेट में जाके उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन का। तो आपको पता है हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना खाते हैं, हम राइस खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, लेकिन वो बॉडी हमारी अंदर जाके उन सबको ब्रोक डाउन करती है
जिससे वो हमारे सेल्स जो हमारी बॉडी में हैं उसके ऑक्सीजन्स के साथ वो कंबाइन हो जाएं। तो ये राइस, पोटैटो, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये अपनी बॉडी में जाके क्या होते हैं, ब्रोक डाउन होते हैं। तो उसके बाद जो प्रोसेस होती है पूरी की पूरी, उसे हम कहते हैं रेस्पायरेशन। ओके, अब देखिए, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ। ओके, उसने क्या प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो जब हम फिर वो सांस के रूप में छोड़ते हैं, ओके, दैट इज़ नोन एज, वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और वो हमारी सांस के रूप में निकल रही है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो वो क्या प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब देखिए, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जो हमारी सब्जियां होती हैं तो उन्हें, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मान लीजिए खाद है, खाद बन रही है, तो उसका वो उसमें से भी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हीट जब प्रोड्यूस हो रही है तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फिगर को देखिए। द गर्ल इज जस्ट होल्डिंग द टेस्ट ट्यूब in the chemistry lab. Okay, here they have instructed you that how to heat the boiling tube which are having crystals of ferrous sulfate and of smelling the odor. Okay, तो जो आप जब टेस्ट ट्यूब को हीट कर रहे हैं और इस टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, तो कभी भी इस बॉइलिंग ट्यूब का जो माउथ है वो अपनी नाक की तरफ मत रखिएगा। ओके, और ना वो अपने नेबर्स की नाक की तरफ रखिए। और क्योंकि जब उसमें से फ्यूम्स निकलेंगी, दे कैन बी सो मच पॉइजनस एंड हार्मफुल दैट इट कैन अफेक्ट योर बॉडी एंड योर हेल्थ। सो जब आप उसमें से जब उसका ऑर्डर चेक करें तो उसे साइड करके आपको खुद ही वो जब एक स्प्रेड होगा तो आपको पता चल जाएगा उसका ऑर्डर क्या है। ओके, तो रिएक्शन देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने जो एग्जांपल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का। हमने क्या किया, फेरस सल्फेट को हीट किया, तो हमारे पास आ गया दैट इज़ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड, ओके, इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। तो जब आपको एक सिंगल रिएक्टेंट जब आपको सिंपलर प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब ये सिंपल रिएक्टेंट है, वो आपको जब सिंपल प्रोडक्ट दे रहा है डीकम्पोज होके, तो इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब फॉर एग्जांपल माय सेकंड एग्जांपल इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक रिएक्टेंट है, अकेला रिएक्टेंट है। जब हमने इसे हीट किया है तो हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट आ गए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एग्जांपल्स हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ माय थर्ड एग्जांपल इज इस लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया है तो वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में फॉर्म हो गए हैं, दैट इज़ लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये सब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ओके, ये सारी रिएक्शंस आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि यह आपको आपकी केमिस्ट्री को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए हेल्प करती हैं। और ये कई बार the examiner asked you the direct definition with the example, and he or she just give you the example and can ask you that classify whether it's a which type of reaction. Okay, so you should learn it by heart. These are very easy reactions.
if you keep on practicing now, then it will help you to memorize very easily. Okay, now my fourth example of decomposition reaction is, आप ये फिगर देखिए जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है वाटर का. ओके, आप देख सकते हैं इन्होंने किस तरीके से अरेंजमेंट किया है एक प्लास्टिक मग में. दे हैव यूज्ड द कैथोड, एनोड, ओके, द टेस्ट ट्यूब्स, सल्फाइड, उसमें ग्रेफाइट रॉड का यूज़ किया है, एंड दे हैव कनेक्टेड इट विद द बैटरी, एंड द बैटरी इज कनेक्टेड विद द स्विच. सो हाउ the electrolysis of water is happening, and this is the example of decomposition reaction. Okay, अगर आप घर में ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स या अपने टीचर की निगरानी के अंडर में ही इसको करें. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ सिल्वर क्लोराइड. जब सिल्वर क्लोराइड को हीट मिली है तो वो सिंपल प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए हैं, सिल्वर एंड क्लोरीन. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सिल्वर ब्रोमाइड. सनलाइट पड़ी तो ये सिंपल प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो गए हैं सिल्वर एंड ब्रोमीन. ओके, और यह रिएक्शन आपको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये हेल्प करती है. ओके, यही जब आप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है तो इसी रिएक्शन को यूज़ किया जाता है. यह सब आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करता है. ओके, तो आपको समझ आ गया होगा. नाउ you are able to understand what is decomposition reaction, different types of reaction. So class, we will study till here. Okay, up to here. I hope मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है. Okay, now we will study in the next class our further topics. तो यदि आपको मेरा जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू.